लेकर के ही आई हूँ आपके बीच। ज़्यादा ही नहीं क्या। जिज्ञासा है देखिए नवरात्रि की शुरुआत और आज के दिन शिव गुरु की चर्चा। साहब ने कहा है कि जो माँ अपने बच्चों से प्रेम करेगी या जो बच्चा अपनी माँ से प्रेम करेगा, पहले इंजीनियर बनेंगे जब मैं नहीं क्यों। साहब ने कहा है कि जो माँ अपने बच्चों से प्रेम करेगी और जो बच्चा माँ से प्रेम करेगा वो पिता से नहीं करेगा क्या। तो कायदे से नवरात्रि आज इसका पहला दिन है और आज के दिन हम आप सभी हमारे आपके घरों में या पड़ोस में या मंदिरों में दुर्गा सप्तमी का पाठ होता है। तो साहब ने कहा है कि अगर आप शिष्यानुभूति पढ़ते हैं तो उसका आपको 1000 गुना बेहतर परिणाम मिलता है। तो इससे सौभाग्य की बात कुछ भी नहीं है कि नवरात्र की पहली पूजा के दिन हम आप इकट्ठे हुए हैं तो शिव की पूजा कर रहे हैं, जिनकी शिवा की पूजा आज से प्रारंभ हुई है। बस ऐसे ही समझ लीजिए। साहब की वाणी है कि गोरी तेरा आंचल कितना। देखिए साहब कह रहे हैं कि गोरी तेरा आंचल कितना, मतलब हमारा आपका सामर्थ्य क्या है। एक पैर पे खड़े हो जाते हैं, वो खेलते हैं ना हम लोग, क्या बोलते हैं, कुछ खेलते हैं तितली टाइप का, कितकिता, ठीक है। दूसरे पैर पे खड़े होइए तो लंगड़ी खेलते हैं, सॉरी। दूसरे पैर पे लड़क खड़े होंगे दिखलाइए, नहीं खड़े हो सकते हैं, गिर जाएंगे हम लोग मजाक से। तो हमारी आपकी सीमा है, इसलिए साहब ने कहा गोरी तेरा आंचल कितना, क्योंकि हमारा आपका सामर्थ्य ही थोड़ा है। हम आप बहुत ज्यादा कुछ करने की स्थिति में नहीं है। वो ईश्वर वो परमात्मा वो शिव है जो सब कुछ करेंगे और कर ही रहे हैं। तो उनको पकड़िए, उनके आशीर्वाद से उनकी दया से हमारा आपका मन बड़ा होगा। तो साहब के बोलने का अर्थ है कि गोरी तेरा आंचल कितना, यानी कि आपका मन कितना बड़ा है ही। आपके मन में तो बस आप ही समाये हैं, आपका परिवार तक तो समा नहीं पाता है। भाई भाई में झगड़े होते हैं, पति पत्नी में होते हैं, माँ बच्चे में होते हैं, बेटा और बाप में होता है। तो मन को विशाल करिए। आंचल बहुत छोटा है, आंचल से मतलब ये नहीं हुआ कि वो कपड़ा, आंचल मतलब मन। तो मन को विशाल करिए। साहब ने कहा जाओ, जिसके गुरु शिव होंगे उनका मन विशाल होगा। तो कोशिश करिए कि साहब जैसा कह रहे हैं करें, दीदी माँ जैसा कह रही है करें। हम सभी शिव शिष्यों की आध्यात्मिक माँ एवं आपकी लौकिक माँ के साथ कुछ पल यादें। हाँ, देखिए जो आपकी माँ है वो हमारी भी माँ, जिस रिश्ते से वो आपकी है उसी रिश्ते से वो हमारी भी है। साहब ने कहा है आपको, दीदी माँ ने कहा है आपको कलेजे का टुकड़ा, मुझे नहीं कहा है। तो मुझे भी कलेजे का टुकड़ा होने के लिए आपके रास्ते से ही आना होगा, ये ध्यान रखिए। तो दीदी है वो माँ है हमारी आपकी सबकी। तो जो उनका काम करेगा, जो उनके साहब का काम करेगा वो उनका अपना होगा। तो अब साहब का काम क्या है, दीदी का काम क्या है, ये हमको और आपको मालूम है। शिव शिष्य बनना है और शिव शिष्य बनाना है, इसके लिए 3 सूत्र साहब ने दिए हैं। तो उन 3 सूत्रों का पालन करते रहिए, ईमानदारी से करते रहिए। दीदी ने कहा है ना कि जो ईमानदारी से महादेव का काम करेगा, साहब का संकल्प लेकर चलेगा, उसके लौकिक कांटों को मैं चुनूंगी। तो ईमानदारी से काम करिए उनके साहब का, और वो आपके और हमारे कष्ट को हरती है माँ है। ये नवदुर्गा हम लोग क्यों बनाते हैं, तो शौक नहीं है हमको और आपको, किसी को भी। कोई ये खड़ा होकर नहीं कह सकता है कि मुझे भगवती से प्रेम है इसीलिए मैंने 9 दिन पाठ किया। हमारी आपकी जरूरत है, उन जरूरतों को पूरा करने के लिए हम आप भगवान भगवान किए रहते हैं। जिस दिन हमारी आपकी जरूरत खत्म हो जाती है हम आप करना बंद कर देते हैं। यहीं पर तो साहब और दीदी का दुख है कि भाई 9 दिन पूछते हो, 30 दिन सावन में पूछते हो, बाकी दिन छोड़ देते हो। जब 9 दिन करने से, अगर भगवती का नाम लेने से और भगवती का पाठ करने से इतना फायदा है तो सालों भर हम आप क्यों नहीं करें। सिर्फ 9 दिन करें। माँ को 9 दिन याद रखिएगा, पिता को 30 दिन याद रखिएगा। जिसका सब कुछ है, जिसने सब कुछ किया है हमारे आपके लिए, उसके लिए तो 365 दिन भी कम है भाई। तो हम आप अपनी जरूरतों के हिसाब से उनको याद करते हैं। साहब दीदी को भी जरूरतों के हिसाब से
से याद करते हैं, कभी जरूरत को अलग करके प्रेम से याद करिए ना, फिर भगवती को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती। भगवती को कुछ होता है ना कि यार दुर्गा जी नाव पे आई हैं, घोड़ा पे आई हैं, हाथी पर आई हैं, तो फिर आने की जरूरत नहीं, वो आपके पास ही रहेंगी। हम आप उनको छोड़ देते हैं, इसलिए वो भी छोड़ करके चल लेती है महादेव के पास, उनको पकड़े रहिए। भगवती कैसे प्रसन्न होगी? भगवती कहते माँ कैसे प्रसन्न होगी, बाहुली का काम करते रहिए, प्रसन्न हो जाएगी। तो महादेव की बात हम उससे करते रहिए, वो प्रसन्न रहेंगी। और उनका जो सबसे प्रिय बेटा है और उनकी जो सबसे प्रिय बेटी है, तो वो जैसा कह रहे हैं करते रहिए। सात दीदी से प्रिय शिव को और उनकी पत्नी को, भगवती को कुछ भी नहीं है, ये सृष्टि भी नहीं है, जिसको उन्होंने ही बनाया है। तो जैसा साहब दीदी के, जैसा उनके बच्चे कह रहे हैं, देखिए ये साइकिल बना हुआ है, महादेव ने साहब दीदी को कहा, साहब को कहा, साहब ने दीदी माँ को कहा, तो साइकिल बना हुआ है। जैसा महादेव ने साहब दीदी अपने बच्चे को कहा और साहब ने अपने बच्चे को कहा, तो साहब दीदी अपने माँ बाप का काम बेहतर कर रहे हैं, तो हमारा आपका भी कर्तव्य है ना कि हम अपने माँ बाप का काम बेहतर करें। तो करते रहेंगे, इसी से प्रिय रहेंगे। शिव शिष्यता रूपी मन कैसे मजबूत होगा? शिव शिष्यता मन कैसे मजबूत होगा? एक तरफ शिव शिष्यता भी बोले जा रहे हैं, दूसरी तरफ मन मजबूत भी बोले जा रहे हैं। जो शिव शिष्य होगा उसका मन मजबूत रहेगा, जिसका मन मजबूत है वो भटकेगा ही नहीं, ना जगत में भटकेगा ना और कहीं भटकेगा।